चली जाए प्यार से वतन में, प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में, प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में। सभी की ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की याद प्यार लेकर बाबा के पास जब वतन में पहुंची तो पहुंचने के साथ क्या देखती हूँ कि बाबा कहीं से कुछ फूल चुन करके, वैरायटी फूल चुन करके बाबा वतन की ओर आ रहे हैं। सामने बाबा को देख हमने कहा बाबा को कि आज विशेष कविता बहन जी के निमित्त सभी की याद प्यार लेकर के आई हूँ और उनके प्रति जो बाबा आप संदेश सुनाएंगे, इमर्ज करेंगे, इतना कहते ही बाबा ने कविता बहन को वतन में इमर्ज किया। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, जब तुम आ रही थी और बाबा को देखा, बाबा वैरायटी प्रकार के फूल चुन करके ला रहे हैं। मैंने कहा जी बाबा देखा आपको? तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जिस बच्ची के लिए याद और भोग लेकर के आई है, फूल की मालाएं भी लाई है, पर बाबा अपनी बच्ची को दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों के जो बाबा फूल चुन रहे थे और चुन करके ला रहे थे, ऐसे कहते हुए बाबा ने जो कविता बहन को वतन में इमर्ज किया, बाबा ने उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह के साथ बाबा ने उन्हें एक एक शक्तियों, एक एक गुण के द्वारा इतना सजा दिया था और जैसे कि वो एक सजी हुई मूर्ति नजर आने लगी। बाबा ने कहा कि बच्ची, साकार में बच्चे जब चले जाते हैं वतन की ओर, तब उनका गुणगान किया जाता है, उनको याद किया जाता है। पर जब साकार में होते हैं तब उसकी विशेषताएं कब देखते हैं, कब नहीं देखते हैं। पर बाबा ने कहा कि बच्ची, इस बच्ची में तो बाबा ने बहुत विशेषताएं देखी, बहुत गुण देखे
और विशेषताएं भरी बाबा ने। बाबा के बनने के बाद बाबा ने इस बच्ची में बहुत कलाएं, बहुत विशेषताएं भरी, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों के द्वारा विश्व का कल्याण और विश्व का उद्धार करने के लिए ये बच्ची निमित्त बनी है। ऐसा बाबा सुना रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। और कविता बहन जी तो बड़े स्नेह और प्रेम से बाबा की तरफ देख रही है, निहार रही है। बाबा ने कहा कि बच्ची का बहुत ही दिल का प्यार, दिल की प्रीत बाबा से लगी हुई थी। तो बाबा ने भी इस बच्ची को वतन में उसी प्रकार ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुण से इस बच्ची को सजाया है वतन में। इतना बाबा बड़े प्यार से सुनाते जा रहे हैं और सुनाने के साथ कविता बहन के मस्तक पर, उनके शरीर के अंगों के ऊपर, हाथ हो चाहे सिर हो चाहे पाँव हो, हर शरीर के अंग के ऊपर बाबा जैसे कि पुष्पों की माला, गुणों की माला उनके ऊपर लगा रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं। बाबा ने फिर कहा कि बच्ची तो जब से बाबा की बनी और तब से ही बाबा की बनकर बच्ची ने बाल्यकाल से, छोटेपन से ही अपनी जो सेवाएं की हैं और अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त की हैं, अनेक आत्माओं को इतना आगे बढ़ाया है, इतना सजाया है। ये बच्ची की विशेष संगम युग के समय ये विशेषता रही है। बाबा ने कहा कि यदि बाप बच्चों की गुणगान की माला फेरे तो भी कम है, क्योंकि बच्ची ने अपने जीवन में बहुत ही सभी को हर प्रकार से भरपूर किया है, शक्तिवान बनाया है, गुणों से सजाया है और सभी को स्नेह प्यार देकर सभी को चलाया भी है और खुद चली भी है। यह विशेष बच्ची की बहुत बड़ी बलिहारी कहें, कुर्बानी कहें, बच्ची ने अपने जीवन काल में सभी ब्राह्मण बच्चों को दी है। ऐसे कहते बाबा बड़े प्यार से कभी भोग की थाली की तरफ दृष्टि डालते हैं, कभी कविता बहन की तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, शरीर का भी हिसाब किताब होता है, पर अपने जीवन में बच्ची ने जो सेवाएं करके इतना ऊंचा भाग्य बनाया है, वह तो बाप जाने और बच्ची जानती है और कोई जान नहीं सकता है। इसलिए बाप तो विशेष ऐसी आत्माओं को, ऐसे बच्चों को हर प्रकार से भरपूर रखते हैं और बाबा भरपूर रखेगा इस बच्ची को। फिर तो बाबा के सामने, कविता बहन के सामने भी भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें जिस स्थान से भोग लेकर के जाते हैं और जितने प्यार से बहनों ने उनके प्रति भोग बनाया, तो बाबा ने कहा कि बच्ची,
तुमने बहुत समय से इस शरीर को कुछ भी खिलाया नहीं है। आज बाबा तुमको वतन में जो इमर्ज किया है, बुलाया है, तो बाबा विशेष रूप से तुम्हें तुम्हारी जो मन की कुछ भी इच्छाएं हैं बाबा आज पूरी करता है। तो बड़े प्यार से बाबा कविता बहन जी को स्नेह के साथ जो भोग की थाली लेकर के गए, बाबा ने जैसे एक एक चीज़ उनके मन पसंद की हो उन्हें खिलाया और बाबा ने भी खुद भोग स्वीकार किया। फिर हमने कविता बहन को कहा कि आपके निमित्त सभी जगह के भाई बहनें आए हैं, ब्राह्मण परिवार आया है और सभी आपको याद करते हैं, याद प्यार भेजी है। तो बहुत मुस्कराते हुए कहने लगती है कि सभी बाबा के बच्चे जो भी बाबा के घर में आए हैं, भले याद कविता बहन की समाई है, पर याद तो बाबा को ही करना है। हमारे को याद करके क्या होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आपने तो इतना साल, इतना समय सभी ब्राह्मण परिवार की इतनी सेवा की है, तो इसलिए सभी की याद इस भोग के अंदर समाई हुई है। तो बड़े प्यार से जैसे कि दृष्टि ले भी रही थी, दृष्टि दे भी रही थी और दूसरी तरफ बाबा उनको बड़ा दृष्टि देते हुए उनको बड़ा भरपूर कर रहे थे। बाबा ने कहा कविता बहन को और कुछ कहना है, तो कहने लगी मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाऊँगी और बाबा मेरे द्वारा जो कुछ भी सेवा कराएगा उस सेवा के निमित्त बनूँगी। यहाँ मेरी सेवा, यहाँ मेरा पाठ अब पूरा हुआ और नई सेवा के निमित्त बाबा जहाँ भेजेंगे वहाँ सेवा कराएंगे। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने, कविता बहन जी ने भी सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और सभी के प्रति दिल का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे साकार वतन में पहुँच गए। ओम शांति।